बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम और मेरे अज़ीज़ साथियों, मुसलसल हमारी ये मजलिस नमाज़ों के मुतालिक चल रही है। गुज़िश्ता की मजलिस में आप हज़रात के सामने सलात इस्तिखारे के मुतालिक नमाज़ तरीक़ा उन चीज़ों को बयान किया था। आज की मजलिस में सलातुल तस्बीह के मुतालिक कुछ बातें बयान करनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज़ अपने चचा और दीगर सहाबे किराम को बतलाई थी कि इसकी फ़ज़ीलत के बारे में आता है कि छोटा बड़ा दानिस्ता नादानिस्ता हर गुनाहों का अल्लाह ताला इस नमाज को कफ़ारा बना देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये नमाज तो रोज़ाना पढ़ा करो। अगर आप रोज़ाना नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक मरतबा, अगर महीने में भी ना हो सके तो साल भर में एक मरतबा, अगर ये भी ना हो तो ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर इंसान इस नमाज को पढ़े। बहुत से लोग इसका तरीक़ा पूछते हैं कि सलातुत तस्बीह का तरीक़ा क्या है, किस तरह से पढ़ी जाए। तो 4 रकात उसकी नमाज होती, 4 रकात की नीयत से सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़नी है। और इसमें तीसरा कलमे की तस्बीह सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये कलमा पढ़ना है। मौलाना किराम ने, मुफ्ती किराम ने लिखा है कि बेहतर ये कि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम को पढ़ ले तो ये बेहतर है। अगर पढ़ना चाहे तो इसको भी जुमले को मिला सकते हैं कि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, इसको भी साथ में मिला ले। तो 4 रकात पढ़नी है और एक रकात में 75 मरतबा तस्बीह होगी, 2 रकात में 150 और 4 रकात में 300 मरतबा ये तस्बीह होगी। 2 तरीक़े उलमा किराम ने उसके बयान फरमाए। एक तरीक़ा यह तो ये है कि जब नियत बांधेंगे तो सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ ले। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ना है, सूरत को मिलाना है, उसके बाद 10 मरतबा पढ़ ले। इस तरह से ये 24 मरतबा हो जाएगी। फिर हर रुकन में 10-10 मरतबा पढ़ता रहे। और पहली रकात का जो दूसरा सजदा करेंगे, सजदे में भी तस्बीह के बाद 10 मरतबा पढ़ ले और दूसरा सजदा करके खड़े हो जाए, तो ये एक रकात में 75 मरतबा हुई। दूसरा तरीका यह है कि भाई एक रकात में, पहली रकात में जब रकात बांधेंगे तो सना के बाद और सूरह फातिहा और सूरत पढ़ने के बाद 15 मरतबा पढ़े और उसके बाद रुकू करेंगे, रुकू में 10 मरतबा, हर रुकन में 10-10 मरतबा पढ़ते रहेंगे। फिर दूसरा सजदा करने के बाद थोड़ी देर बैठ जाए, जलसे इस्तराहत जिसको कहते हैं। दूसरा सजदा करने के बाद भी बैठ जाए और उसमें 10 मरतबा पढ़ ले, फिर 10 मरतबा पढ़ के खड़ा हो जाए। ये दोनों तरीके किताबों में लिखे हुए हैं। इन दोनों कभी पहले तरीके पर अमल कर ले, कभी दूसरे पर कर लेता है कि दोनों पर अमल होता रहे। इन दोनों तरीके से सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ी जा सकती है। अब अगर किसी रुकन में तस्बीह पढ़ना भूल गए कि जहन से निकल गया, रुकू में गए, रुकू में तस्बीह पढ़ के खड़े हो गए, तो अब ये कि अगर जिस रुकन में, किसी रुकन में आप तस्बीह पढ़ना भूल गए तो दूसरे रुकन में उस तस्बीह को आप दूसरी मरतबा डबल मरतबा पढ़ ले। जो तादाद छूट गई उस तादाद को आप दूसरे रुकन में अदा कर ले। लेकिन उलमा किराम ने यहाँ पर यह बात लिखी कि क़ौमा में, जलसा में इसको ना दोहराया जाए। क़ौमा में और जलसा में इसको ना दोहराया जाए। हाँ, क़ियाम की हालत है, रुकू है, सजदा है, इस हालत में उसको दोहरा ले, वरना क़ौमा और जलसे में उसको ना दोहराए। इसी तरीके से सलातुत तस्बीह में कोई गलती हो गई और ऐसी गलती हो गई कि जिससे नमाज में सजदे सहव आ गया, तो उसकी 300 मरतबा की तादाद तो पूरी हो गई,
तो सजदे सहव जब करेगा, सजदे सहव में उस तस्बीह को नहीं पढ़ना है। हाँ, अगर उसने पहले किसी रुकन में वो गलती से उसने छोड़ दी है और इसकी 300 की तादाद मुकम्मल नहीं हुई, तब ये सलातो सजदे सहव भी उसकी नमाज में आया है, तो ये सजदे सहव में भी अपनी जो तादाद जो छोटी है उन तादाद को सजदे सहव में भी उसको पूरा करना चाहे तो पूरा कर सकता है, और इस एतबार से उसकी 300 की तादाद पूरी हो जाए। इसका वक्त कौन सा है, किस वक्त में पढ़ना चाहिए, तो कोई ख़ास वक्त नहीं। इंसान दिन में चाहे दिन में भी पढ़ सकता है, रात में चाहे रात में भी पढ़ सकता है, कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं। फिर भी उलमा किराम ने लिखा है कि बेहतर ये है कि ज़वाल के बाद इसको पढ़ना, यह बेहतर लिखा हुआ है कि मुस्तहब और बेहतर वक्त ज़वाल के बाद इसको पढ़ना है, वरना कोई ज़रूरी नहीं कि इसी वक्त ही पढ़ा जाए, दूसरे वक्त में ना पढ़े। जब भी इंसान को जब वक्त मिल जाए, मौका मिल जाए, आदमी इस नमाज को पढ़ने वाला बने। तो ये सलात व तस्बीह के मुताल्लिक कुछ बातें हुई। इसी तरीके से एक नमाज है चाँद ग्रहण की नमाज, और एक नमाज है सूरज ग्रहण की नमाज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अमल करके और इस उम्मत को इस बारे में रहनुमाई फरमाई कि जब भी कोई अमल पेश आ जाए, आप अलैहिस्सलाम मस्जिद की तरफ मुतवज्जे होते, नमाज पढ़ते, और उम्मत को भी इस बात का दर्स दिया कि अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले बनो। तो सूरज ग्रहण, ये सूरज ग्रहण होना, चाँद ग्रहण होना, ये भी अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से है। अरब में ज़माने जाहिलियत में लोगों की जहनीत में ये बात बैठी हुई थी कि जब सूरज ग्रहण होता है या चाँद ग्रहण जो होता है, ये किसी बड़े आदमी के इंतकाल की वजह से या किसी बड़े की पैदाइश की वजह से होता है। यही वजह है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर आप अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ, तो उसी दिन सूरज ग्रहण हुआ। लोगों ने ये बातें की कि आप अलैहिस्सलाम के साहबजादे के इंतकाल की वजह से सूरज ग्रहण हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सूरज और चाँद, ये दोनों अल्लाह ताला की निशानियों में से निशानी है, वो अल्लाह ताला की निशानियों में से है। किसी की मौत की वजह से या किसी की ज़िंदगी की वजह से सूरज ग्रहण नहीं हुआ करता, बल्कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए अपने बंदों को डराता है कि अल्लाह ताला के बंदे डर जाए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। वो अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामिला को बता रहा है कि जो अल्लाह वहुवल्लज़ी जअल शम्स ज़ियाअ, कुरान करीम अल्लाह ताला फरमाते हैं वही अल्लाह है जिसने सूरज को रोशनी दी, वल क़मर नूरा, और चाँद को नूरानियत अता फरमाई। सूरज को रोशनी देने वाला भी अल्लाह है, चाँद को चांदनी और नूरानियत देने वाला भी अल्लाह है। वो जब अल्लाह ताला ग़ज़बनाक होते हैं, गुस्से में आते हैं और अपने बंदों को डराना मकसूद होता है, अपनी कुदरत कामिला का इजहार करना होता है, तो अल्लाह ताला इनकी रोशनियों को सल्ब कर लेते हैं। सूरज की रोशनी मांद पड़ जाती है, चाँद की नूरानियत मांद पड़ जाती है, और इन दोनों चीज़ों को बेनूर करके रख देता है, वो ताकि बंदे अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। तो हमारे नबी ने फरमाया ये सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण किसी के मरने की वजह से, किसी के इंतकाल की वजह से या किसी की पैदाइश की वजह से नहीं होता है, बल्कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत को बताते हैं। लिहाजा जब तुम कभी इस तरह का ग्रहण देखो, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, ज़िक्र करो और अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो। तो सूरज ग्रहण की नमाज भी मसनून है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि जमात के साथ इसकी नमाज अदा की जाएगी, और इस नमाज को तवील किया जाए, लंबी पढ़ी जाए, जब तक सूरज ग्रहण हो। बेहतरी के आदमी उस पूरे वक्त को नमाज में गुजारे। उलमा किराम ने लिखा है कि सूरह बकरा पढ़े, सूरह आल इमरान पढ़े। सूरह बकरा 2.5 पारे की है, तो ऐसी लंबी लंबी सूरतें पढ़े, सूरह बकरा है, सूरह आल इमरान, इन सूरतों को पढ़े, और जितने जितने लंबे क़याम हो उससे ही लंबे रुकू भी किए जाए, सजदे भी किए जाए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। लेकिन अगर सूरज ग्रहण इस वक्त में हो रहा है, ऐसे वक्त में हो रहा है जो मकरूह वक्त है, कि सूरज जब सर पर आ गया, जिसको हम ज़वाल का वक्त कहते हैं, या असर के बाद का वक्त है, या गुरूब का वक्त है, कि असर से मगरिब तक कोई भी नफल नमाज पढ़ना मकरूह है। लिहाजा असर के बाद का वक्त है। अगर ये मकरूह औक़ात है
तो इन मकरूह औक़ात में नमाज ना पढ़ी जाए, बल्कि ज़िक्र किया जाए, कुरान की तिलावत की जाए, तौबा इस्तिग़फ़ार किया जाए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए। तो इन 2 रकातों में से 2 रकात नमाज पढ़ी जाएगी जमात के साथ। इमाम यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम साहब के शागिर्द हैं, वो फरमाते हैं सूरज ग्रहण की नमाज में क़िरात भी की जाएगी, वो जहरी की जाएगी, ज़ोर से इमाम क़िरात करेगा ताकि लोग तवज्जो से कुरान करीम को सुने। उसके बाद दुआ, नमाज के बाद अगर फिर भी ग्रहण बाकी है तो लोग दुआ में मशगूल हो जाए, और उस वक्त इनफरादी दुआ भी मांगी जा सकती है और इज्तिमाई दुआ भी मांग सकती है। और औरतें अपने घरों में अकेली तन्हा नमाज पढ़े, वो जमात में शरीक ना होगी। ये तो सूरज ग्रहण के मुतालिक। ऐसे चाँद ग्रहण के मुतालिक तो चाँद ग्रहण हो जाए तो उसमें भी 2 रकात नमाज पढ़ना है, लेकिन यहाँ इनफरादी तौर पर नमाज पढ़ना है, यहाँ जमात के साथ नमाज नहीं है। सूरज ग्रहण की नमाज जमात के साथ पढ़ी जाएगी, वो चाँद ग्रहण की नमाज लोग हर इंसान अकेले अकेले इनफरादी तौर पर तन्हा नमाज पढ़े, जमात के साथ नमाज ना पढ़े, और फिर वही अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह हो, दुआ मांगे, ज़िक्र अज़कार करे। बहुत सी इन चीज़ों को लेकर हमारे माशरे में, बल्कि हमारे यहाँ नहीं, हमारे इलाके के अलावा पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की बातें हैं कि सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण को लेकर बहुत से खुराफात और बिदअत की बातें हमारे माशरे में राइज है। मिसाल के तौर पर लोग ये कहते हैं कि भाई जब सूरज ग्रहण हो जाए तो चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, खाना नहीं पका सकते। उलमा किराम ने, मुफ्तियान किराम भी इन बातों का जवाब बड़ा बेहतरीन दिया है कि जब सूरज ग्रहण हो रहा है तो दुनिया के सारे ही काम कर रहे हैं, दुकान चल रही है, दुनिया के दूसरे कामों को अंजाम दे रहे, हत्ता कि गुनाह करने वाले उस वक्त में गुनाह में भी मुब्तला हैं, और जो खाना पकाना है या खाना खाना है, जो हलाल काम है, उन चीज़ों को करने को मना समझते और हराम और नाजायज़ समझते हैं। तो शरीयत में सिर्फ इसी बात की तरफ रहबरी फरमाई कि भाई इसमें नमाज पढ़ी जाए, ज़िक्र अज़कार किया जाए, वरना इसके अलावा किसी और चीज़ों से मना नहीं किया गया है कि इन दिनों में अगर सूरज ग्रहण के वक्त, चाँद ग्रहण के वक्त घर में चूल्हा नहीं जलाया जाएगा, खाना नहीं पकाया जाएगा। लोग इस तरह के सवाल भी पूछते हैं कि भाई छुरी नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि छुरी से किसी चीज़ को काट नहीं सकते। तो ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं कि छुरी पकड़ भी सकते हैं, छुरी से किसी चीज़ों को काट भी सकते हैं। ऐसे एक मसला तो मुझे भी बहुत से लोगों ने बारहा कई मरतबा पूछा है कि सूरज ग्रहण के वक्त हामिला औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्या ये सही है, गलत है? तो ये भी ना कुरान हदीस से इस तरह का कोई सबूत नहीं मिलता है कि सूरज ग्रहण के वक्त हामिला औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती है, बच्चों पर असर हो सकता है, ज़रूरत है तो वो बाहर जा भी सकती है। शरीयत में, कुरान हदीस में कोई ममानात नहीं आई है। और रहा यही बात कि अगर किसी ने, हो सकता है किसी ने खाने पीने से मना किया हो, किसी बुजुर्गान दीन ने कहा हो कि भाई ये अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होने का वक्त है, कोई खाने पीने में मशगूल हो, उसको मना किया हो कि तू खा रहा है, पी रहा है, सूरज ग्रहण हो रहा है, तो हो सकता है वहाँ से ये बात चल पड़ी हो कि भाई सूरज ग्रहण के वक्त ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना घर से निकल सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इन चीज़ों में मशगूल होने के बजाय अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हुआ जाए, अल्लाह की तरफ रुजू करे कि वो अल्लाह जल्द अज जल्द इसकी ग्रहण को ख़त्म फरमा दे और इस सूरज को बाकायदा फिर से दोबारा रोशन कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला कुरान करीम में बार बार बहुत से मकामात पर दीन का तज़किरा फरमाया, दीन की कसम खाई, रातों की कसम खाई, सूरज की कसम खाई, चाँद की कसम खाई। और अगर दिन ही ना हो, पूरे दिन ही 24 घंटे रात ही रात हो, इंसान सोचे कि इंसान पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारे, अपने कामों का अंजाम कैसे देता और कितनी मुश्किलात के साथ उसकी ज़िंदगी गुजरती। तो ये रोशनी, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। एक जगह अल्लाह ताला फरमा रहे अपनी नेमतों के बारे में, इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। हम सुबह उठती हैं, सूरज निकलता है, रोशनी होती है, हम अपने घर से बाहर कारोबार के लिए दुकान के निकल जाते हैं, कभी दिल में यह एहसास नहीं होता अल्लाह तो दीन लेकर आया, तूने रोशनी निकाली, तभी तो मैं अपने कामों का अंजाम दे रहा हूँ। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि जब सूरज गुरूब होता है, अल्लाह के अर्श के नीचे जाता है,
तुलु होता है, अल्लाह ताला के अर्श के सामने इजाज़त लेता है, अल्लाह तुम मुझे इजाज़त दे ताकि मैं दोबारा तुलु हूँ। अल्लाह सूरज को इजाज़त देता है तो तुलु हो जा, फिर से दोबारा सूरज तुलु होता है। अल्लाह इजाज़त ना दे, सूरज तो तुलु ना हो, तो अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, रात ही रात रहेगी। तो खैर शरीयत ने हमें कदम कदम पर हमारी रहबरी फरमाई है। हमें ऐसा दीन, ऐसा मज़हब हमें मिला है कि अल्लाह के रसूल ने दुनिया के किसी भी फील्ड में हमें तन्हा नहीं छोड़ा है। जहाँ इस तरह की बात आए हम कुरान हदीस की तरफ रुजू करने वाले बने कि कुरान क्या कहता है इस मौके पर, अहादीस क्या कहती है, मेरी शरीयत मुझे क्या हुक्म देती है। हम लोगों को सुनी सुनाई बातों पर लोगों को देख दिखा कर वो अमल करने वाले ना बने, बल्कि हमारे आमाल कुरान हदीस के मुआफिक हो, शरीयत के मुआफिक हो। अल्लाह ताला हम सब को जो कुछ कहा गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।